बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम कंपैरिजन करने लगे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए जनरल केडर है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा और इसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी। ये तीन ऐसी पोस्ट्स हैं जो अभी मतलब ग्राउंड में मौजूद हैं और आप में से अक्सर लोग पूछते हैं कि इनमें से बेहतर कौन सी सीट है। तो आज शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम इसका छोटा सा कंपैरिजन ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी सीट अच्छी है। और उसके साथ क्योंकि अभी शायद आप लोगों को 2 वीक्स के करीब टाइम मिल जाएगा जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा और असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के पेपर्स होंगे। तो उस दौरान चलो ये है कि हम सर इससे थोड़ा सा मोटिवेशन इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे जी बिल्कुल। ताकि जो रिमेनिंग टाइम है चाहे वो जितना भी है उसमें ये ज़रा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर पहली बात तो जो आपने की है ना 2 वीक्स वाली, ये हमारा एक अंदाज़ा है और लेकिन ये डिपेंड करता है हालात की स्टेबिलिटी पर। जी बिल्कुल। ये 2 वीक्स कम भी हो सकते हैं, यस ज़्यादा भी हो सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जैसे आपने इंट्रो में बता दिया है कि हम एक छोटा सा एनालिसिस करने जा रहे हैं कि 3 जॉब्स में से सबसे बेहतर जॉब कौन सी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे होते हैं, आपसे भी पूछ रहे होते हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना के लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन दे दी जाए। सही है। मेरे ख्याल में ये सवाल आपने मुझसे पूछे हैं तो तभी हमने ये सोचा है कि चलिए इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। चलें, जैसे मुझसे भी तो लोगों ने पूछे है ना। चलें। सर सबसे पहले हम बात करेंगे पे पैकेज के हवाले से, टिपा का, एलडीए का और पैसी का। टिपा का तो मुझे मालूम है कि वो 170 प्लस है, तो एलडीए का शायद अच्छा सर, ये जो पे पैकेजेस हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए और असिस्टेंट डायरेक्टर टिपा का सेम है। ओके, पे पैकेजेस इनके सेम है। ओके, 175,000 तनख्वाह है असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए जनरल केडर की और असिस्टेंट डायरेक्टर जो अपना एलडीए टीपा के अंदर है इसकी भी 175,000 है। पे पैकेज इनका सेम है। ओके। पैसी का जो पे पैकेज है वो 160 मतलब 1,60,000 रुपए है। 160,000 है। 160,000 है। ओके। और ये तीनों पोस्ट क्योंकि इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मतलब ये इस स्टेटस इन तीनों का यही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ये इनिशियली 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके बाद ये रेगुलर होंगी। ओके। अच्छा, तो इसके साथ साथ दीगर मराहत क्या होंगी? अच्छा सर, जो कंपैरिजन हम बना रहे हैं ना बुनियादी तौर पर, जो आपका क्वेश्चन था, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए उसका कंपैरिजन इन दोनों सीटों के साथ नहीं है। एडी टीपा के साथ और एडी पैसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। जब कभी भी हम कंपैरिजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं ना बुनियादी तौर पर, उसमें हम देखते हैं कि उसमें उस सीट की वर्थ कितनी है, उस सीट के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसकी पीआर किस तरीके से डेवलप होती है। ठीक है, ये जो पे पैकेज है ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप इसको जब कंपैरिजन के अंदर लेके आते हैं तो आप उसमें कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड डेवलप कर लें। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेक्चरर की जॉब को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। वो ऑफिस की जॉब को प्रेफर नहीं करते, किसी एक सेगमेंट को आप प्रेफर करते हैं जी, तो उसकी बिना पर आप उस दूसरी चीज को शायद लॉस कर रहे होते हैं। जो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीई है, हाँ जी सर, वो एक ऐसी सीट है, इलिट, इन तीनों में से वो इलिट जॉब है, इसलिए उसका कंपैरिजन अगली दोनों से नहीं बनता। क्योंकि एक बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल केडर और एलडीए कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठा हुआ है, वो उसका ऐसे ही स्टेटस है, ठीक है, इन दोनों के मुकाबले में जैसे एक बंदा सिविल सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ है। ओके, ठीक है। अब उस और ये देख लें कि जो टीपा है ये बुनियादी तौर पर एलडीए की एक और अटैच बॉडी है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए और टीपा में तो वैसे कंपैरिजन नहीं बन सकता। एक बंदा हेड ऑफिस में बैठा हुआ है, एक बंदा उसके अटैच ऑफिस में बैठा हुआ है, फील्ड ऑफिस में, तो इन दोनों का कैपिटल मतलब जिसे हम कह सकते सोशल कैपिटल या पीआर के हवाले से कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एलडीए असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए जनरल केडर की प्रमोशन और टीपा की प्रमोशन में भी बहुत फर्क है। ओके, ठीक है, जो ये प्रमोशन वाले मामले पे हम बाद में चलें। अच्छा, अब आ जाते हैं पैसी के ऊपर। असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा और एलडीए से कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, वो प्योरली फील्ड की जॉब है, ये प्योरली ऑफिस की जॉब्स हैं दोनों। ओके, ये फील्ड की जॉब्स नहीं है। एक अच्छा आपने कंपैरिजन। ठीक है, अब जो आप ये देखें कि एक बंदा पैसी में है अगर, तो वो इस हद तक तो शायद खुद को इम्प्रूव कर पाता है कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स उसे जानते होते हैं, उसके जो
जनरल मैनेजर्स हैं वो जान सकते होते हैं। फील्ड की सतह पर जो रेगुलेटरी इदारे हैं या बड़े इदारे हैं जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उनके साथ उसका लाइजन किसी हद तक मैं कह सकता हूँ, लेकिन एज अ ऑफिस, एज अ उस ऑफिस की बर्थ असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा और असिस्टेंट डायरेक्टर एलडी जनरल केडर से दोनों से मैच नहीं करती। ओके, वो बिल्कुल सेपरेट है। फील्ड जॉब है, उस बंदे ने फील्ड में काम करना। ये दोनों ऑफिस की जॉब्स हैं, दोनों ऑफिस में हैं। ठीक हो गया। अब हम बात आपने अच्छा पे से अगला एक स्टेप भी बता दिया, इसके साथ जो दीगर जुड़ी हुई मुराद हैं। अच्छा, अब जैसे एलडी जनरल केडर है, जैसे मैंने आपको बताया कि एलडी के अंदर बहुत सारी विंग्स होती हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट है विंग है, उसके बाद लैंड एक्विजिशन विंग है, इंजीनियरिंग विंग है, बहुत सारे। लेकिन जो जनरल केडर है बुनियादी तौर पर ये है जो उसको चला रहा होता है, जैसे उसके नाम से जाहिर है, पूरे के पूरे कम्प्लेक्स को चला रहा होता है। पूरे कम्प्लेक्स की जो ऑफिस फाइल्स हैं, पर्सनल फाइल्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर इकट्ठी होती हैं। तो इसलिए इसकी जो आपने पूछा था मराहत है, ठीक है। तो ओवरऑल किसी भी अथॉरिटी के अंदर या एजेंसी के अंदर इसका बहुत बड़ा किरदार होता है, जो जनरल विंग होती है, ठीक है, लीड कर रहा होता है। हाँ, लीड कर रहे होते हैं। एक, उन्हें एचआर का इशू नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, उन्हें मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का इशू नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, उन्हें जो और बाकी एसेसरीज होती हैं लाइक गाड़ी का इशू नहीं होता, हाउस रिक्विजिशन का इशू नहीं होता, क्योंकि वो लोग इनिशिएट कर रहे होते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो जनरल केडर एलडी है, तो वो तो सारी चीजें अलाइन है ना, वो तो यकीनन है ही सही। उनके हॉस्पिटलाइजेशन है, उनके स्कूल्स हैं अपने एलडीए के, वो तो है ही है। उसमें तो वैसे टीपा वाले भी इंटाइटल्ड है, ठीक है। लेकिन जनरल केडर वाले मतलब उनको जरा गाड़ी आसानी से मिल जाती है, ठीक है। उन्हें जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो प्लॉट्स हैं एलडीए के अपनी सोसाइटीज के अंदर, वो जरा आसानी से मिल जाते हैं। मतलब ये जरा उसको फायदा है। ओके। और ये चीजें यकीनन पैसी में नहीं है, पैसी में नहीं है। पैसी में 65 लीटर पेट्रोल मौजूद है, गाड़ी तो पर्सनल नहीं है ना आपके पास। ओके, आपने बता दिया कि टीपा में भी ये चीजें सेम लाइन है, जो आपने उसका कहा है गाड़ी नहीं बच्चों की स्कूल, बाकी स्कूलिंग हेल्थ वगैरह वो चीजें, बाकी चीजें हैं, मेडिकल वगैरह। अच्छा, इससे हट के भी आपने देखा हुआ है वो एलडीए कॉम्प्लेक्स अंदर से? मैं अंदर अच्छा, आपको दिखाऊंगा मैं किसी दिन जाके। तो फिर आप वैसे मुझसे ये सवाल भी नहीं पूछेंगे कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता। देखिए मेरी बात सुने, आपकी मेरी और बात है, हमें हजारों लोग देख रहे होते हैं, तो हमने उनको भी तो नॉलेज, अगर उनमें से भी किसी ने देखा हो ना, अगर सिर्फ बाहर से भी देखा हो उन्होंने एलडीए कॉम्प्लेक्स, वो भी कहेगा कि ये फजूल सी बहस है, कंपैरिजन बनता भी है। ओके, ठीक हो गया। आपने मैं एक और बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ एलडीए की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं सीडीए की भी बात कर रहा हूँ, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आरडीए, एमडीए, एफडीए, जितनी भी वो अथॉरिटी है, जीडीए जैसे गुजरांवाला डेवलपमेंट तक, इन सब के यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है जी। इनकी पर्क्स प्रिविलेजेस तकरीबन सेम है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रमोशन पे हम आते हैं। अब प्रमोशन जो इसकी है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल केडर की, एलडीए की, इसकी प्रमोशन क्विक है, ठीक है। किसी हद तक असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जो टीपा है उसकी प्रमोशन भी ठीक है, भी बेहतर है। लेकिन जो पैसी की है उनको थोड़ा सा प्रमोशन में इशू होता है। इनफैक्ट वो फील्ड की जॉब है, फील्ड वाला बंदा ऑफिस में एचआर में इस तरह से इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। उनको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा हायरार्की होती है, उनके ऊपर डेप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, फिर डिविजनल डायरेक्टर्स होते हैं, फिर ऑफिस में आती हैं उनकी फाइलें, उन पर थोड़ा सा टाइम होता है, लग जाता है। प्रमोशन में ये दोनों पोस्टें अच्छी हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, पोस्टिंग एलडीए और टीपा की तो अपने अपने ऑफिस में, हेड ऑफिसेज में दोनों की। ये एलडीए का जोहर टाउन में है, ये है एलडीए का जोहर टाउन में है, और फिरोजपुर रोड पे है उसका, और जो टीपा का है वो जैन मंदिर के पास, जैन मंदिर फिरोजपुर रोड। अच्छा सर, जब कभी भी आप हेड ऑफिस में नौकरी करते हैं ना, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप 9 to 5 नौकरी नहीं कर रहे होते, आप बुनियादी तौर पर 9 to 9 नौकरी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसी के साथ अलाइन ये सारी की सारी सर्विसेज हैं। आप गाड़ी ले सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, आप सर्विसेज देते हैं तो आपको प्रिविलेज मिलती है। तो इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी जो है वो क्योंकि फील्ड में होता है और वो फील्ड की जॉब है, तो इसलिए जरा उसका ऑफिस बैरियर, उनकी 6 days वर्किंग होगी, इनकी 5 days होगी। हाँ जी, एक ये भी डिफरेंस है जी। लेकिन वर्किंग आवर्स
जाके तकरीबन पूरे हो जाते अच्छा, हैं। दूसरा इनके यहाँ ना जैसे एलडीए या टीपा, इनके टारगेट्स नहीं होते। असिस्टेंट डायरेक्टर पैसे के टारगेट्स होते हैं, उन्होंने वो कलेक्शंस करनी होती है साल के अंदर, जो उनको टारगेट्स दिए गए होते हैं वो उन्होंने मीट करने होते हैं। सही सही। सर मेरे पास भी यही क्वेश्चन थे, आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि ये जो हमने कंपैरिजन ड्रा करने की बुनियादी तौर पर कोशिश की है, ये बुनियादी तौर पर इन लोगों को मोटिवेट करना था। जो बंदा इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर आ जाए वो उसके लिए अच्छी है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, आप जैसे वो कहते हैं ना, खूब से है खूब तर की तलाश, ऐसी खूब से खूब तर की तलाश में ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन जो कुछ आपके पास आ जाता है वो आपके लिए बेहतर है। वो कहते हैं ना कि आपके हाथ में अगर एक चिड़िया है वो उन 2 चिड़ियों से बेहतर है जो तार पे बैठी हुई है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करें, कोई भी आपको मिल जाती है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल ऐसी इस टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये वाली तीनों पोस्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं। सही। मैं ये समझता हूँ कि पीएमएस के बाद ये सारी सीट्स अगर पीएमएस के बराबर नहीं है तो कम भी नहीं है। सर आपने लास्ट में बताया था कि पीएमएस के लोग इंडक्शन करवाते हैं इधर, वो तो चलो और बात है ना। पीएमएस के लोग भी कभी कभी प्रमोशन में रुल रहे होते हैं, इनको जो एलडीए वाले लोग हैं इनको ऐसा रुलना नहीं पड़ता। असल में इनका एक ही हेड ऑफिस है ना, उसके अंदर ही इन्होंने सारा फाइल वर्क होना होता है, उसके अंदर पीआर भी होती है, लाइजोनिंग भी होती है, इस तरह की उनकी कुर्बत भी होती है, तो इजी वो चीजें हो जाती हैं। ऐसे ही है। तो भाई अभी आप लोगों के पास मुमकिन तौर पर 2 हफ्ते होंगे, मुमकिन तौर पर, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है डी एस्केलेशन के ऊपर, जो हमारी टाइज चल रही हैं टेंस इस वक्त उसके ऊपर। तो आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें। अब तैयारी इन 2 पोस्ट, एक तो है आपका ऐसे होना है, 2 पोस्ट का सिर्फ जनरल नॉलेज का 1 पेपर होना है। तो प्लीज़ आप लोग एक कोशिश करें कि मॉक एक्सरसाइज करें। मैंने सर आपको एक मॉक एक्सरसाइज भेजी थी, आपने अटेम्प्ट की थी जी। मैं आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल करके? सर वाकई उसको ना ज़रूरत होती है, हम चीज़ों को देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि इस सेगमेंट को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया हुआ, या इसकी इस बारीकी तक मुझे जाना चाहिए था जो मैं नहीं गया। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए सर को उस दिन एक मॉक एक्सरसाइज भेजी और फिर मैंने कहा जी आप इसके ऊपर मुझे दें, तो सर भी रिकमेंड कर रहे हैं बुनियादी तौर पर मॉक एक्सरसाइज करें, 2-4 दोस्त मिलके करें, कोई एक ग्रुप बना लें, जिस तरीके से भी आप लोगों को आसान लगता है आप करें, किसी रेगुलर करें। 25-30 पेपर सर, मैं ये अब इसके ऊपर एग्री कर गया हूँ, हम अपने सेशन में 25 पेपर करवा रहे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है ये 25 भी कम है। सही। एटलीस्ट एक कैंडिडेट मॉक एक्सरसाइज में 30 से 35 पेपर करके जाए। सर आप अगर करना चाहें तो दिन में आप 10-12 पेपर कर सकते हैं। नहीं, वो मुश्किल होता है, 10-12 पेपर नहीं होते मॉक एक्सरसाइज में। इनफैक्ट मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ ना, अगर एक बंदा करना चाहे तो हाँ मुश्किल होता है। वैसे एक दिन में एक ही पेपर किया जाए मॉक, उसको 1 से 2 दफा क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है, तो वो जरा आसानी होती है। तो खैर मॉक एक्सरसाइजेस करें भाई। अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, जितनी भी तैयारी हो चुकी है, ये 2-4 नंबर आप लोगों के जो लैप्स हो जाते हैं हर वक्त, सिर्फ एक ही हल है आपके पास, आप मॉक एक्सरसाइज करें ताकि आपके ऊपर से पेपर प्रेशर निकल जाए, आपको पेपर में स्टेटमेंट समझना आ जाए और आप पेपर में बेहतरीन परफॉर्म कर पाएँ। तो इसलिए आप कहीं भी कर सकते हैं ये मॉक एक्सरसाइजेज। अब लोगों के पास ये बहाना भी नहीं रहेगा कि हमें टाइम नहीं मिला हमारे पास ना। सर जी अब जितने उम्मीदवार थे ना, उन्हें ये पता लग गया था कि हमारा इतवार को पेपर है, और उन्हें ये भी पता लग गया था कि कौन सा एरिया हमारा वीक है। हाँ जी। तो अब अगले 2 हफ्ते अगर होते हैं, 3 होते हैं, 1.5 होता है, तो उसमें ये उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो करें जी। बिल्कुल। तो भाई हम आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। किसी पीर ने, आपके वालिदैन ने या हमने आपकी जगह पे पेपर नहीं देना होता, पेपर आप लोगों ने खुद देना होता है। अगर आप लोग कामयाब होंगे तो सिर्फ आप कामयाब नहीं होंगे, बल्कि आपकी पूरी फैमिली कामयाब होगी, और अगर आप रह जाएंगे तो सिर्फ आप रहेंगे, आपकी फैमिली नहीं रहेगी। ऐसे ही है। तो ये एक फैक्ट है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें और आप मेहनत करें। और उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो मालूमाती लगी होगी। अगर लगी है तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।